महाभारत की संक्षिप्त गाथा 4 मिनट में भुर्रा कथा शैली में। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको महाभारत की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको केवल 4 मिनट में ही इस महाकाव्य के मुख्य अंशों से परिचित करा देगी। ये कथा शैली है भुर्रा कथा, जहां एक मुख्य कथावाचक और 2 सहगायक मिलकर कहानी को जीवंत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। इस राज्य के सिंहासन के 2 दावेदार थे, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा और अहंकारी था। दूसरी ओर पांडु के 5 धर्मनिष्ठ पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वे अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ रहते थे। दुर्योधन हमेशा से पांडवों से ईर्ष्या करता था और उन्हें राज्य का हिस्सा नहीं देना चाहता था। उसने शकुनी मामा के साथ मिलकर एक छल भरी योजना बनाई। एक पासे का खेल आयोजित किया गया, जिसमें युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। द्रौपदी का अपमान भरी सभा में किया गया, जिससे पांडव बहुत क्रोधित हुए। इस अपमान और छल के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। उन्होंने अपने वचन का पालन किया और इन 13 सालों को धैर्य और दृढ़ता के साथ बिताया। वनवास के दौरान उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। जब 13 साल पूरे हुए तो पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। अब युद्ध अवश्यम भारी हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जिसमें कर्म, धर्म और मोक्ष का सार निहित है। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा लड़े। पांडवों ने अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा से युद्ध लड़ा। अंततः भीषण युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन को भीम ने परास्त किया। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्म और न्याय के साथ राज्य पर शासन किया। महाभारत की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। ये कथा हमें त्याग, कर्तव्य और जीवन के मूल्यों का गहरा ज्ञान देती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी महाभारत कथा? आशा है आपको ये पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।